हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। हाल फिलहाल में साथियों, माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था उसको रद्द कर दिया गया था, जिसमें 65% जो आरक्षण की सीमा थी वो SC ST और OBC अभ्यर्थियों के लिए थी, और जो 10% का आरक्षण है वो जनरल कैटेगरी में EWS अभ्यर्थियों के लिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई थी, वो बिहार सरकार ने भी लागू रखा था। और इस तरीके से 75% आरक्षण की जो सीमा हो गई थी उसको पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और फाइनली पटना हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी कि ये संविधान के खिलाफ है, आप इसको जारी नहीं रख सकते हैं। तो हमने आपको पहले ही अपडेट दिया था कि बिहार सरकार ने इस पे अपना रिएक्ट दिया था, और उन्होंने बोला था कि हम इसका अध्ययन करेंगे, जो भी यहाँ पे जजमेंट आई है, फिर इसके अनुसार हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है, और यहाँ पे सारा अपडेट्स को हम लोग समझेंगे। जो आने वाली भर्ती है, जैसे कि CGL4 मोस्ट अवेटेड है, दरोगा भर्ती है, और 70th VPSC है, जो कि 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। और इसके लिए बिल्कुल सरकार हर यहाँ पे जो भी फैसला होगा उसके लिए तैयार है, ताकि भर्ती में देरी ना हो। यहाँ पे हम लोग जो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है केस को लेकर के, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे एक नोटिस भी जारी किया गया, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। और देखेंगे यहाँ पे, तो जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को टैग किया गया है। तो इसको हम लोग समझेंगे रिगार्डिंग पटना हाई कोर्ट। CWJC नंबर यहाँ पर केस नंबर दिया गया था, और 20 जून को चूँकि ये पटना हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था, इस पर जजमेंट आया था। तो सारा अपडेट्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि क्या अभी बिहार सरकार अपने स्तर से कर रही है। आपने ये न्यूज़ भी देखा होगा, सुबह में सभी पेपर में आपको मिल गए होंगे। आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार, और यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती। आरक्षण सीमा 50% से बढ़कर 65% हो गई थी बिहार में। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे एक और न्यूज़पेपर है, इसका भी कटिंग देखेंगे। तो आरक्षण हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। देखिए यहाँ पे बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का दायरा 65% करने के फैसले को पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अपील याचिका दायर की गई थी, कल ही दायर की गई है याचिका। उम्मीद है कि अगले सप्ताह सुनवाई हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने इसकी पुष्टि की है। बिहार सरकार ने अपील याचिका में कहा है कि उसने जाति जनगणना के आधार पर राज्य की नौकरियों में एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सीमा का बढ़ाकर 65% किया है, जो कि संविधान सम्मत है। पटना हाई कोर्ट ने पिछले महीने 20 जून को सरकार के इस आदेश को न्याय संगत नहीं मानते हुए रद्द किया था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था 75% आरक्षण संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की जो सीमा निर्धारित की है, यह दोनों कानून उसका सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये तो निर्णय था हाई कोर्ट का, कि हाई कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे संविधान का उल्लंघन है, जो आर्टिकल 14 है और 16 है, जो समानता का अधिकार देता है। और यहाँ पे एक और चीज़ की जो संविधान में लिमिट है कि आप 50% से आरक्षण को नहीं बढ़ा सकते हैं, इंदिरा साहनी जो केस में है, तो उसका भी उल्लंघन है। लेकिन यहाँ पे बिहार के जो एडवोकेट हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पे दायर किया गया है अपील यहाँ पे, तो उनका कहना है कि यहाँ पे संविधान सम्मत है जो हमने आरक्षण को बढ़ाया था, और इसी सप्ताह या अगले सप्ताह में ये सुनवाई हो पाएगी। तो देखिए सरकार पूरी तरीके से यहाँ पे तत्पर है कि भर्ती में आपके डिले ना हो, क्योंकि CGL4 का आप देखेंगे तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, दरोगा है, और अभी PSC का 30 सितंबर को आपका प्रीलिम्स होगा, और बिल्कुल उसका अब अपकमिंग है कि भर्ती आज आ जाए, कल आ जाए, जब भी भर्ती आ जाए। तो इसको लेकर के भी सरकार पूरी तरीके से तैयार है, चाहे फैसला जो भी है उसके लिए तैयार है कि भर्ती में थोड़ा सा भी डिले ना हो। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि CGL4 में काफ़ी लेट होगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर समय हो सकता है, जो अभी जुलाई में आने वाली थी, हो सकता है कब का अगस्त सितंबर में चला जाए, लेकिन ऐसी नहीं है कि भर्ती नहीं आ रही है। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि भर्ती नहीं आई है, नहीं आएगी, हम लोग तैयारी इसका नहीं करेंगे, तो वो धोखे में है। आपको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। CGL4 की भर्ती बिल्कुल समय से आ रही है। अब जो सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस है उसको देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि सरकार किस तरीके से अपना तैयारी करके चल रही है कि भर्ती में थोड़ा सा भी विलम्ब ना हो। अब देखिए यहाँ पे जजमेंट कॉपी जो है, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 28 को यहाँ पे अपलोड कर दिया गया था वेबसाइट पे। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है कि किसको किसको यहाँ पे टैग किया गया है, तो नीचे सबसे पेज पाएंगे
क्योंकि जजमेंट को तो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाला था, वहाँ से देख लिया होगा आपने, और वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि जजमेंट में क्या क्या मुख्य बातें थी, क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, किस आधार पे आपका यहाँ पे इस आरक्षण को रद्द किया गया था। और इसी को लेकर के अभी जब सुप्रीम कोर्ट पहुँची है बिहार सरकार, तो दोनों स्तर पर बिहार सरकार अपना काम कर रही है कि अगर यहाँ पे बिहार सरकार का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में मान्य होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की जो 50% से अधिक की सीमा है और उस केस में बिहार के आरक्षण को लागू रखता है, यानी कि पटना हाई कोर्ट के फैसले को बदल देता है। तो चूँकि बिहार की जो रोस्टर बन रही थी उसी आधार पर भर्ती आएगी, तो बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। लेकिन उस कंडीशन में भी बिहार सरकार यहाँ पे तैयारी करके चल रही है कि अदरवाइज़ यहाँ पे अगर फैसला हाई कोर्ट का बरकरार रहता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पर मुहर लगा देती है, अपना सुप्रीम मुहर, कि आरक्षण की सीमा आप नहीं बढ़ा सकते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे पुराने आरक्षण के तहत भर्ती आएगी। और इसको लेकर के यहाँ पे देखेंगे तो पहले से बिहार सरकार अपना अलर्ट मोड में चल रही है ताकि भर्ती डिले ना हो। और उसका कारण एक है कारण कि इलेक्शन है, और इलेक्शन में सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आपका भर्ती डिले हो, क्योंकि ये सबका मुद्दा है, चाहे वो विपक्ष हो और सरकार हो। तो सरकार कभी विपक्ष को मुद्दा देना नहीं चाहेगी। यहाँ पर नीचे देखेंगे आप लोग तो देखिए यहाँ पे किनको किनको टैग किया गया है, जैसे कि सभी अपर मुख्य सचिव हैं, यानी सभी डिपार्टमेंट्स के प्रधान सचिव हैं, सचिव विभाग अध्यक्ष हैं, सभी आयोगों के सचिव। अब इसमें आपको बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीटीएससी हो गया, जो भी यहाँ पे भर्ती आयोग हैं उन सभी को सचिव को भेजा गया है, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को भेजा गया है, कमिश्नर्स को भेजा गया है, सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। अब बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन देखिएगा, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। यानी इस कंडीशन में अगर फैसला बरकरार रखती है माननीय सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आरक्षण रद्द होती है, तो पुराने रोस्टर के अनुसार ये लोग जारी करेंगे भर्ती को, और उसमें थोड़ा सा समय बढ़ जाएगा लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होगा। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फैसला बदल देती है तो रोस्टर ऑलरेडी CGL 4 का क्लियर है, ये भर्ती बहुत जल्द आ जाएगी। और चूँकि एडवोकेट ने बताया भी है यहाँ पे कि उनका पूरा अनुमान है कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह यहाँ पे सुनवाई हो सकती है, यानी एक सप्ताह के अंदर में इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है आ जाएगा और उसके आधार पे यहाँ पे भर्तियाँ जारी होंगी। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई ज़्यादा डिले नहीं होगा भर्ती में। आप सब अच्छे से तैयारी करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।